तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया में हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी, परिभाषा जानी इसमें, और धातु क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो ये सभी हम लोगों ने पढ़ा, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। तो आज उसी के आगे अपने इस भाग को बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें, ये पार्ट हम लोगों का कौन सा है, ये पार्ट है हम लोगों का 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा है तो एक बार जाके विज़िट कर ले, और थोड़ा वीडियो जो है वो इसी स्पीड सेम पेज से रहेगी, 2x स्पीड से करके बाद में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। अब पढ़ते हैं, तो प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं। अब किसके आधार पर पढ़ना पड़ेगा हमें, प्रयोग के आधार पर। तो क्या होता है प्रयोग के आधार पर, मतलब क्या है कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर क्या होता है कि एक तो संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया यानी कि जिसे क्या इंग्लिश में बोलते हैं, कंपाउंड क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या है, संयुक्त क्रिया। ऐसे नहीं लिखते हैं, संयुक्त क्रिया। क्या लिखते हैं, संयुक्त क्रिया। क्या होती है संयुक्त क्रिया, यानी कि जब कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया हो रही है, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो, बस सिंपल सी बात है। दो क्रियाएं यानी कि किसी भी दो क्रियाओं से मिलके बन रही हो, यानी कि वह, अगर एग्जाम्पल देखें तो वह खाने लगा, खाना है ना, खाने, जो खाने, खाने भी क्या है, क्रिया है, और लगा भी क्रिया है। खाने लगा दो क्रियाएं होंगी, कूद पड़ा दो क्रियाएं हैं। कैसे, अगर इसकी हम लिखते हैं, क्या लिखें, इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, जब कोई जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो या बने, निर्मित होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसको पेंसिल को चेंज करता हूँ मैं, जरा इससे ट्राई करता हूँ एक बार। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखें, एग्जाम्पल्स हैं, वह खाने लगा, क्या करने लगा, वह खाने लगा। तो ये दो क्रियाएं मिलके बन रही, खाने और लगा। ठीक है, कौन सी दो क्रियाएं मिलके बन रही हैं, खाने लगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, वह पेड़ से कूद पड़ा, क्या कर पड़ा, कूद पड़ा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो संयुक्त क्रियाएं क्या मिल रही है, एक तो कूद मिल रही है और दूसरी पड़ा मिल रही है। ठीक है, और क्या, माँ ने प्रसाद बांट दिया बोल सकते। इसी तरह से आप भी दो तीन शब्द वाक्यों को बनाकर देखिए जिसमें दो दो क्रियाएं होती हैं। वह भागने लगा, ये भी तो बोलते हैं, वह भागने लगा, वह चलने लगा, वह दौड़ने लगा, लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि अर्थ के आधार इसके कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, कितने, अर्थ के आधार पर 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। ठीक है,
कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है हमारे पास में, पहला है आरंभ बोधक। क्या है? आरंभ बोधक। सुन के ही लग रहा होगा आरंभ यानी कि शुरू से ही हो रहा होगा, शुरुआत में ही। क्या हो रहा है? शुरू होना, यानी वह सोने लगा, शुरू हो गया, आरंभ हो गया उसका सोना, स्टार्ट हो गया, यानी कि शुरू। तुम लोग मत सोने लगना। तो क्या है कि ये आरंभ यानी कि वह शुरू हो गया। शुरू, क्या बोलेंगे? शुरू होना, किसी भी कार्य का शुरू होना है? वह सोने लगा। कैसे? वह सोने लगा, वह सोने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्या है हमारे पास में? सीधे इनको लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यानी कि समाप्ति, समाप्ति बोधक। समझ में तो आता ही होगा, समाप्ति बोधक यानी कि खत्म हो गया कुछ, खत्म होना, ठीक है, खत्म होना मतलब कैसे? राधा खा चुकी, वह सो चुका। अवकाश बोधक आता है थर्ड नंबर पे। क्या आता है? अवकाश बोधक। कौन सा आता है? अवकाश बोधक। तीसरे नंबर पर है अवकाश बोधक। अवकाश नहीं, अवकाश बोधक। अवकाश बोधक जिसमें क्या हो कि वह अंतराल आए, यानी कि बीच में एक टाइम इंटरवल आया, यानी कि वह जीत ना पाया। बीच में आया अवकाश, वह जीत ना पाया। फिर क्या है? अनुमति बोधक। क्या होता है? अनुमति बोधक यानी कि किसी से परमिशन लेना। अनुमति का क्या मतलब होता है? परमिशन। क्या होता है? परमिशन। किसी से परमिशन लेना हो गया, ये तो अनुमति हो गई। उसे जाने दो, हैं? उसे जाने दो, ये परमिशन है। परमिशन दे रहे हैं ना, उसे जाने दो, है ना, वो करने दो उसे। ठीक है। अब फिफ्थ क्या आता है? नित्यता। क्या आता है? नित्यता बोधक। नित्यता बोधक क्या होता है? नित्यता बोधक क्या होता है? किसी कॉन्टिन्यूटी। क्या होती है? इसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, किसी भी कार्य की कॉन्टिन्यूटी होती है। हवा चल रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, वह भाग रहा है, एरोप्लेन हवा में उड़ रहे हैं, ये कैसे हैं? कॉन्टिन्यूटी है। फिर कौन सा आता है? नित्य हो गया, यहीं पे लिखते हैं। 6 नंबर का भी है। क्या आता है? आवश्यक। क्या है? आवश्यकता बोधक। कौन सा? आवश्यकता बोधक क्या होते हैं? यानी कि काम करना चाहिए, ये आवश्यकता है, ये काम करना चाहिए। यहाँ पर आवश्यकता, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, जिसके अंत में क्या लग जाए? चाहिए। क्या लगे? चाहिए। मतलब किस चीज़ का रिप्रेजेंट होता है? आवश्यकता है कि हाँ ऐसा काम हो जाना चाहिए। गॉट इट? ऐसा काम हो जाना चाहिए। फिर संयुक्त क्रियाएं। अब इसके शेष भाग और होते हैं, जैसे ये 6 तो हो गए, और कितने भाग बचे हमारे पास में? 6 भाग हो गए, तो 11 चाहिए हमको। 5 बहुत और होते हैं संयुक्त क्रिया के। और भी भाग कौन कौन से जैसे होते हैं? कौन कौन से हो गए? एक आता है, फिर हमारे पास में आता है 7 नंबर पे। कौन सा आ जाएगा? निश्चय बोधक। कौन सा? निश्चय बोधक। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चय बोधक से। कौन सा? निश्चय बोधक से। निश्चय बोधक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर कपड़ा दो, तो ये क्या है? निश्चय है। 1 मीटर क्या है? निश्चय बोधक है।
क्या हो जाएगा? 1 मीटर कपड़ा दो। निश्चय है। मैं चलता बनूंगा, मैं चलता बनूंगा मतलब कन्फर्म है कि वो भाई चला ही जाएगा। निश्चय है, मैं चलता बनूंगा, मैं यहाँ से चलता बनूंगा। अगर ज़्यादा बकवास करी तो मैं यहाँ से चलता बनूंगा, मतलब पूरा कन्फर्म है कि वो चले जाएगा। निश्चय हो गया यहाँ पे। अब कौन सा आता है फिर हमारे पास में? ऐसे आप भी, मैं शॉर्ट में रिवीजन होता जा रहा है हम लोगों का, हम सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करने के पर्पज़ से हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई बड़ी क्लासेस नहीं जाएंगी, स्लोली इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखना होगा ना यहाँ पे, तो लिखना होगा इसीलिए थोड़ा स्लो होता है। अब 2x पे लगा के देख लेना, ठीक है। 2x पे लगाएंगे तो स्पीड भी मेंटेन रहेगी, कंटेंट भी वही है, फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। और अब मैं जल्दी जल्दी लिख के गलत आधी चीज़ें मिक्स करके इधर से उधर करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं थोड़ा स्पीड जो है अपनी भी स्लो इसीलिए रख रहा हूँ ताकि जब आप 2x पे करें तो ज़्यादा वो लोड ना ले आपको ईयर पे, समझने में दिक्कत ना हो। तो फिर आगे चलते हैं। इच्छाबोधक क्या है? इच्छाबोधक, इच्छाबोधक, इच्छाबोधक क्या होता है? इच्छाबोधक, मैं सोना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या करना है? डिज़ायर एक लेके आ रहा है ना, ये इच्छाएं पैदा कर रहा है अपने अंदर, इच्छाएं पैदा करना है। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं नहाना चाहता हूँ, बहुत गर्मी है तो मैं नहाना चाहता हूँ। तो ये क्या है? इच्छाबोधक है। समझ गए होगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी ग्रेजुएटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना तो समझ होती है कि इच्छाएं क्या होती हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, जिसमें जिसमें चाहता हूँ लगे तो वो क्या होती है? इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर होती हैं। अब दूसरा आता है इसके बाद, यानी कि 9th नंबर पे कौन सा है? अभ्यास बोधक। क्या आता है? अभ्यास। क्या होती है? अभ्यास बोधक। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं, ऐसे ही मत देखिएगा चेक करने आए हो कि हाँ ये देख लेता हूँ इसका कैसे पढ़ा रहा है, कैसे करवा रहे हैं, तो उस पर नहीं। ये सभी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, रेगुलर आते हैं क्वेश्चंस। अब इसके बाद में क्या करूँगा, ये जो 3 क्लासेस होने के बाद में फिर यहाँ पे MCQs वाले प्रैक्टिस सेट पेपर एक 100 जो भी बनेगा 50 क्वेश्चंस का वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभ्यास बोधक के दिन वह पढ़ा करता है, वह हैबिट है, करता है, वह ऐसा करता है, वो खेलता रहता है, वो ड्राइंग बनाता रहता है, वो पढ़ता रहता है, वो किताबें पढ़ता रहता है, करता रहता है। ये क्या है? अभ्यास है, वह पढ़ता रहता है। क्या है? वो इसकी हैबिट में है, वह पढ़ा करता है। क्या करता है? वह पढ़ा करता है। वह खेल करता है, वह खेल करता है या खेलता रहता है, इस टाइप से बोल दें, जो भी बोलना हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में 10 नंबर पे है शक्ति बोधक। क्या है? शक्ति बोधक। शक्ति बोधक यानी कि ऐसा पता चला है कि पावर है, अमित चल सकता है, वो काम कर सकता है, इस पर शक्ति डाली, शक्ति मतलब कि उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, पावर एक डाली जा रही है कि वो ऐसा करेगा। अमित चल सकता है। उदाहरण क्या लिखा है हमने? एक सिंपल सा उदाहरण लिखा है, अमित क्या कर सकता है? चल सकता है, चल सकता है, अमित चल सकता है, ठीक है। फिर आते हैं 10 नंबर पे, 11 नंबर पे क्या आएगा हमारा? पुनरुक्ति बोध, यानी कि रेपिटेशन। पुनरुक्ति क्या होती है? पुनरुक्ति। इसमें क्या होती है? रिपीटेड होती रहती हैं कुछ चीज़ें। कैसे? पुनरुक्ति क्या होती है? पुनरुक्त बोधक क्या होती है? पुनरुक्त बोधक। थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, पुनरुक्त बोधक हो तो गया।
पुनरुक्त बोधक क्या होती है? रिपीटेशन, यानी कि दो काम, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, आया गया, पढ़ाई लिखाई आया जाया करती हैं, रिपीटेशन हो रहा है इसमें। ठीक है। अब नाम धातु क्रियाएं ये क्या होती हैं? अभी हमारे पास में दूसरा आया है। अभी तक कौन सी क्रियाएं चल रही थी? कि संयुक्त क्रियाएं चल रही थी, संयुक्त क्रियाएं। अब आएंगे हमारे पास में नाम धातु क्रियाएं। कौन सी धातु? नाम धातु क्रियाएं। कौन सी? नाम धातु क्रियाएं। कैसी? नाम धातु क्रिया। ठीक है। कैसी क्रियाएं? नाम धातु क्रियाएं। क्या होती हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वर्ब बोलते हैं। यानी कि वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हैं। किस किस से बनती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है। एक और बार रिपीट कर रहे हैं, किस चीज़ से बनती हैं? संज्ञा, यानी कि वे क्रियाएं जो संज्ञा और किससे? सर्वनाम और क्या? विशेषण से बनती हैं। उसे क्या बोलते हैं? नाम धातु बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? नाम धातु कहते हैं उसको। क्या होता है नाम धातु? यानी कि संज्ञा से क्या बनाया जा सकता है? संज्ञा क्या है? लाठी है, एक लाठी, तो उससे क्या बन जाएगा? लठियाना बन जाएगा। बात है बतियाना। कैसी? देखो, ये तो हो गए संज्ञा के। संज्ञा के किससे? लाठी। क्या बनेगा? लठियाना। लठियाना। क्या हो गया? लठियाना। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा अगर मैं बात बोलूं, बात क्या है? बात क्या बनेगा? बतियाना। क्या बनेगा? बतियाना। बतियाना। ये तो संज्ञा से। सर्वनाम क्या होता है? हम, आप, तुम, अपना, मेरा, ये सभी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम से अगर मैं देखूं तो अपना देखता हूँ। अपना से क्या बनेगा? अपना से क्या बनेगा? अपनापन। क्या बनेगा? अपनापन। ठीक, सॉरी, अपनापन नहीं, अपनाना। क्या होगा? अपनाना। क्या होगा? अपनाना। विशेषण क्या होता है? विशेषण गर्व क्या है? गर्म, नॉट गर्व। गर्म क्या है? गर्म एक विशेषण है और इसका क्या बन जाएगा? गरमाना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? नाम धातु। फिर इसी तरह से और देख सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास में? विशेषण से अगर बनेगा, जैसे चिकना। क्या बनेगा? चिकना। चिकना से क्या? चिकनाना। क्या? चिकना और ना, चिकनाना। तो ये क्या है हमारे पास में? नाम धातु क्रियाएं हैं। जैसे नाम धातु का क्या, अगर इसको एक शॉर्ट में अगर याद रखना चाहें तो क्या है? नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है कि नहीं? संज्ञा में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, किसी का नाम, वस्तु का, है ना, ये सभी क्या होती हैं? नाउन, यानी कि संज्ञा कहलाती है। इसीलिए जो भी क्रियाएं हैं, जो भी क्रियाएं यानी कि संज्ञा से बने, जो भी क्रियाएं संज्ञा से बने उसे नाम धातु कहते थे। जो भी क्रियाएं जो है, ये क्या है? एक चिकनाना क्या है? एक क्रिया ही तो है, और चिकना क्या है? संज्ञा है। तो जो भी क्रियाएं संज्ञा से बने उसे नाम धातु कहते थे। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो इसके बाद आता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आती है?
प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या क्या होता है? क्या होता है प्रेरणार्थक? जब जो करता है स्वयं कार्य ना करके, जो करता है वो स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है। जैसे कि तुम कर लोगे, तुम अच्छा करते हो, एग्ज़ाम अच्छा करोगे, तुम कर लोगे, तुम यह मेरा काम कर दो, हैं, कल मैं नहीं आऊँगा, तुम मेरा होमवर्क कर देना, हैं, ये लो बाहर से बाल्टी पानी भर के ले आओ। ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो कैसे बोलेंगे अगर इसकी लिखें हम लोग परिभाषा, यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को क्या करे? प्रेरित करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसके प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, फिर पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, सहायक क्रिया क्या होती है, कृदंत क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया क्या होती है, सजातीय क्रियाएं क्या होती हैं। तो ये सभी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे पीछे काम चल रहा है तो नॉइस हो रहा होगा, आई थिंक नॉइस होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा।